आपको बताएं कि साबिक कप्तान सलमान बट एक बार फिर सोशल मीडिया या दीगर जगह हर जगह ही इनफैक्ट मौजूद बहस बने हुए हैं। कल भी हमने तफसीली बात की थी कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने और फिर फौरी निकाल देने का मामला अब तक ज़ेर बहस है, जिस पे वहाब रियाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ आई एम सॉरी बेतुकी थी। आवाम में दो तरह की वाज़ेह राय सामने आ रही है। एक राय यह है कि सलमान बट साहब अपनी गलती का किया भुगत चुके हैं, उन्हें नया मौका मिलना चाहिए। दूसरी राय इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हत्ता कि कौमी खिलाड़ी और क्रिकेट के माहिरीन भी इस मामले में साफ मुनक़सिम नज़र आते हैं, एज इन डिवाइडेड है उनकी ओपिनियन। अब ये कहा जाने लगा है कि बेहतर है कि PCB अब तय कर ले कि आइंदा अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है उसका बेसिकली SOP बना दिया जाए। तो कानूनी रास्ता क्या होगा? क्या किसी सज़ा याफ्ता खिलाड़ी को वापस जगह या ओहदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ जो इस वक्त टीम डायरेक्टर भी हैं, वो पहले दिन से आज तक अपनी बात पर कायम है कि जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम क्या किया, दे सोल्ड द कंट्री। आई एम सॉरी, वी आर नॉट टेकिंग इट अवे कि भाई आप रिफॉर्म हो गए होंगे, आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पाकिस्तानी होंगे, बट दिस हैज़ हैपेंड एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू वर द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में उनकी कोई जगह नहीं है। मोहम्मद हफीज़ का मौक़िफ़ है, यही साबिक कप्तान रमीज़ राजा का भी मौक़िफ़ है। मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज मुख्तलिफ सोच रखते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने सलमान बट को कौमी सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट तैनात किया। ये तनख्वाहदार एक पोस्ट होती है। इसी पर ज़रा बात करते हैं कि होना क्या चाहिए, क्या कोई लकीर खींच देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बड़ा रेयर था कि वज़ीर आज़म हिमसेल्फ इंटरवीन्ड, जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म हैं, और फिर उनके इंटरवीन करने की वजह से ये फैसला फौरी तौर पर वापस करना पड़ा। वहाब रियाज को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, आपका भी मौक़िफ़ बाय द वे वैसे शुरू से ही वाज़े है इस मामले पर कि जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, जो इतनी बड़ी बदनामी का बाइस बने हों, ज़रा मायूब लगता है, लेकिन जिन्होंने मुल्क को बेचा और स्पॉट फिक्सिंग का इतना बड़ा स्कैंडल दुनिया में सामने आया, पाकिस्तान की बदनामी हुई राइट आफ्टर श्रीलंकन टीम अटैक, उनको पहले भी जिनको मौके मिले नहीं मिलने चाहिए थे, और अब तो ये हद ही हो गई अपेरेंटली। देखो अब्दुल्ला, आपने जैसे कहा, मेरा स्टैंड भी डे वन से एक ही है कि जो लोगों ने मुल्क को बेचा, क्रिकेट को बेचा, अपने आप को बेच दिया। एक होता है कि इंसान खुद जाके जुआ खेले अपने पैसों से, वो अलग चीज होती है, मगर आप मुल्क को बेच दें, क्रिकेट को बेच दें। देखें, करोड़ों लोग जो होते हैं, वो हमारे जितने 25 करोड़ की आबादी है, वो आपने देखा होगा कि कैसे वर्ल्ड कप में दुआएं कर रहे होते हैं, और आप पूरी कौम दुआ कर रही है और आप बेईमानी कर रहे हैं। इससे बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, इसको ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस वक्त जो है मेरा तो ये है कि जो शख्स जिसने क्रिकेट को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया, उसको स्टेडियम में ही एंट्री नहीं होनी चाहिए। ही कैन नॉट एंटर द स्टेडियम, चाहे दुनिया का कोई काम करे। दोबारा मौका मिलना मुझे नहीं समझ में आया। पुलिस हो, आर्मी हो, FIR हो, क्या कहते हैं, FBR हो, कोई इदारा हो, वहां बेईमानी करें, जेल हो जाए, आपको पकड़े जाए, क्या दोबारा वो इदारा अपने आप उसको रखेगा? कौन रखता है? आप अपने घर में किसी नौकर ने चोरी कर ली, जेल हो गई, उसको वापस आएगा, आप उसको रखेंगे? यार, कॉमन सेंस की बात है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उनके चौकीदार उनके घर में चोरी डाका मार दे, और उसके बाद वो दोबारा आ जाए जेल काट करके, सर मुझे दोबारा रख ले, मैं अब बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरी बड़ी तबलीग हो गई है, मैं तो इस्लामी हो गया हूँ, आप रख लेंगे उसे? कभी नहीं रखेंगे। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं रखेंगे। तो आपने एक फैसला करना है। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, खिचड़ी बनी हुई है, माजरत के साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे क्या हो रहा है, कौन फैसले कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा। अगर प्राइम मिनिस्टर बीच में आ जाए तो ये तो खतरनाक चीज है सर। ICC आपको लगता है कि PCB इटसेल्फ धड़ेबंदी का शिकार है, ग्रुपिंग है? मुझे तो नहीं पता कि वहां पे किस किस्म के धड़े हैं। वो तो एक लोग हैं अपॉइंट, जो आधी से ज्यादा मैनेजमेंट है, वो अब देखें ना, मोहम्मद हफीज की राय इस मामले में किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन वहाब रियाज ने फैसला किया। क्यों नहीं दिया? हाँ, स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? आपने हफीज ने स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। अब देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसी की नौकरी हो जाए, किसी की जॉब लग जाए, पैसे मिल रहे हैं, वो भी खामोश हो जाता है। क्यों? आप स्टेटमेंट देना चाहिए था हफीज को कि ये गलत है, उसने नहीं दिया। हो सकता है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उसके मतलब उसमें ये चीज हो। ये चीजें पहले सोचने की होती हैं। सिक्को, ये जो राय है कि भाई इन लोगों को मौका देना चाहिए, वो रिफॉर्म हो चुके हैं और अपनी किए की सज़ा भी भुगत चुके हैं, तो फिर मौका कहाँ दें? यू नो, आउटकास्ट तो नहीं बनाना। सलमान इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जब भी आप मिलें, बड़े वो
अगर कभी डिस्कशन शुरू हो जाए तो बड़े नादिम भी होते हैं अपने किए पे, और वो ये भी कहते हैं कि इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, बट इन्हें कहाँ मौका दिया जाए? फिर जो कर रहे हैं वही करने दिया जाए, या फिर किसी तरह मतलब पसे पर्दा रखा जाए? क्या किया जाए इनके लिए, फिर ऐसे लोगों के लिए? अब्दुल्ला, मैंने पहले वाले चंक में क्या बात कही थी कि भाई आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, जो लोग ये कह रहे हैं, चले मैं सलमान भट्ट से खुद पूछ लें, कि उनसे बिठाकर पूछ लें कि आपके घर में आपका चौकीदार, आपका काम करने वाला कोई आपके घर में कोई गलत हरकत कर देता है, पकड़ा जाता है, जेल हो जाती है, क्या वो दोबारा आपके पास आएगा नौकरी के लिए? क्या आप उसको रखेंगे? मैं सिर्फ एक सवाल ये सलमान भट्ट साहब से आप खुद पूछ लीजिए किसी। अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा हो रहा था, वो भी नहीं हो सका। वैसे उनको इतनी कॉमन सेंस उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि जब पीसीबी उन्हें कंसिडर कर रहा था, और आई एम श्योर कि वहाब रियाज ने उनसे बात की होगी, तो वो कहते हैं कि वहाब ये इट्स अ बैड आइडिया, आप ये ना करें, ताकि एटलीस्ट उनका अफगानिस्तान के साथ जो मुआहिदा हो रहा था वो तो देखो, बात ऐसे ये कि वहाब रियाज माजरत के साथ वो भी तो, उनका भी तो नाम उसमें कुछ आया था ना, जैकेट बदलने का, उसमें पैसे पड़े थे, इस किस्म का, वो प्रूफ नहीं हो सका था, मगर नाम तो आ गया था ना। अगर मेरा नाम भी किसी एक चीज में आएगा तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगा जब भी कोई बात होगी। आजकल तो मतलब है कि इतना मोहतात होके चलना पड़ता है लोगों को कि एक लम्हे के लिए आपने कोई गलती कर दी, यकीन करो अब्दुल्ला, मैं तो बाहर किसी चीज में नहीं जाता, कहीं किसी दावत में, पार्टीज में नहीं जाता कि डर के मारे के कोई तस्वीर ना खींच ले। आजकल तो इतना एक इश्यू खड़ा हो गया है ये कैमरे, टेलीफोन्स के। हमारे दौर में तो हमारे मजे थे, हम तो पार्टी करते थे, अब तो डर के मारे घर से नहीं निकलना, मतलब मजाकन कह रहा हूं, घर से ना निकलो। मतलब चीफ सेलेक्टर ने चने फैसला किया, फिर एक डायरेक्टर है हफीज साहब, फिर उसके बाद 10 लोग और होंगे हायरार्की में, फिर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं। किसी को नहीं ख्याल आया कि यार इसका बड़ा आसान तरीका दिस विल फायर बैक। नहीं, देखिए, हो गया ना, फायर बैक तो हो ही गया। इसका बड़ा आसान तरीका होता है, अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज हो, आपके अपने नजदीक के काफी जर्नलिस्ट होते हैं, लोग होते हैं, आप उनके से एक शोशा छुड़वा दें। हाँ। कि हम सोच रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि जी, और आप उस पर रिएक्शन जज कर लेते हैं, गेज कर लेते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखें, वो बोले यार मैंने तो नहीं बोला, ये तो लोगों की अपनी राय थी, हमने तो नहीं बोला, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आपको रिएक्शन का पता चल जाएगा। मशवरे दे रहे हैं, इस किस्म की चीजें कर, मैंने कहा आप मशवरे दे रहे हैं कि ये करना चाहिए था। मैं मशवरे मैं फ्री में देता हूँ कोई पैसे नहीं लेता, मगर ये एक कॉमन सेंस की बात है ना। आप एक कंट्रोवर्शियल शख्स है, उसको लाना चाह रहे हैं, आप पहले एक शोशा छोड़ दें, पीछे से सोशल मीडिया पे आपके पास इतना बड़ा इदारा है, खामोशी के साथ छोड़ दें, रिएक्शन पता चल जाएगा, उसके बाद फैसला कर लें। मगर फिलहाल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो खिचड़ी बनी हुई है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक किसी को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, अल्लाह करे फिर कोई सेंसिबल किस्म का आदमी आ जाए जो इसको प्रॉपर्ली तरीके से चलाए। एक्चुअली दिस इज द ट्रेजेडी, कोई सिस्टम का नहीं समझ आ रहा, पीसीबी का अपना मुस्तकबिल हमें समझ नहीं आ रहा, चेयरमैन पता नहीं 2 महीने बाद कौन होता है कौन नहीं होता। फिर हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आ गया T20 की, कि अभी हम उसी से नहीं निकले थे, बाबर आजम और इंज़मामुल हक वाली कंट्रोवर्सी से, कि ये भी शुरू हो गई है बीच में। सो डू यू थिंक कि ओवरऑल हमारे क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएंगी ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन? अगर ये इसी तरह चलती रही तो नुकसान पहुंचा रही है। अब देखो, लड़के अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हारिस रऊफ, सही है, अभी उन्हें बिग बैश के लिए एनओसी मिल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है इसी को? नहीं, देखिए, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं ना, कि मैं बिग बैश खेलने जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए फिलहाल नहीं खेलना चाहता, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक रूल्स बना देना, एक लाइन खींच दें। वो आजकल तो बड़ा कहा जाता है ये रेड लाइन है, तो एक रेड लाइन खींच दें कि भाई ये है, आपने इसमें रूल्स में रह के खेलना है तो पाकिस्तान के लिए खेलें, वरना फारिग जाएं, आप कहीं खेलें। आप देखिएगा जब ये पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कम होंगे, आप इनको PSL ना खेलने दें। PSL शुड बी द टारगेट। देखिए, उसको आप क्राइटेरिया बनाएं कि अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे और आप अगर हमारे लिए नहीं खेल सकते, हमारी क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो आप PSL भी नहीं खेलेंगे। आप कह करके दिखाएं, मगर किसी में है हिम्मत ये करने की, करके दिखाएं। अब्दुल्ला, आप खुद सोच लें, अगर ये रूल बन जाए कि आप PSL भी नहीं खेल सकते, आप अगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये रूल बनना चाहिए। मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि हम हैं अब नीश है, दुनिया में नीश का दौर है, और हम स्पेशलिस्ट हैं T20 के, तो हम T20 ही खेलेंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं 5 रोज़ा क्रिकेट के, उनसे 5 रोज़ा खिलवाएं, जो स्पेशलिस्ट हैं 1 रोज़ा के, आप उनसे 1 रोज़ा खिलवाएं। आपको ये सिस्टम काम करता हुआ कैसा लगता है?
यार आप जो वर्ल्ड कप की टीम जीती थी T20 की इंग्लैंड की, मैंने उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के रखा था। अगला प्रोग्राम मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं दोबारा निकाल के रखता हूँ। हर लड़का जो कि T20 का वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड की तरफ से, जो स्पेशलिस्ट है, वो उनकी काउंटी क्रिकेट खेलता है, वो जाकर उनकी काउंटी क्रिकेट खेलता है, उनके सबके सामने 100 वनडे 4 डे मैचेस लगे हुए हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है? अगर आपने ऐसे ही करना है तो भी हम तो सिर्फ 2-2 खेलेंगे, अब T10 खेलूंगा तो खेलने दें, आप इनको सिस्टम से निकाल दें। आप अपना रूल बनाए ना सर। अब लड़के अपना रूल बनाएंगे या इदारा अपना रूल बनाएगा, या हम जियो पे काम करते हैं कि हम अपने रूल्स बनाएंगे कि मैं ये बात करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इदारा आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसका ख्याल रखना है। सिंपल इज दैट। दुनिया का कौन सा इदारा है वो फ्री हैंड देता है आपको कि जो करना है करो मियाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी जो मर्जी करो? कोई नहीं करता। हर इदारा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। आप बना दे। अगर क्रिकेट बोर्ड एक दफा ये बना देगा तो बात खत्म, हम भी नहीं बोलेंगे ठीक है जी क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया। मगर इस वक्त तो कुछ नहीं है ना, खिचड़ी बनी है। आपने इसको पहले सेटल करना है, उसके बाद ही बात होगी। मगर आप ये बताएं ना कि हारिस कहता है मैं खेल ही नहीं सकता, चले वनडे तो छोड़ दें, वो खेल लेगा, बाकी वो 4 रोज़ा। आपको लगता है कि जो खिलाड़ी जो अभी फिजिकली और मेंटली भी तैयार नहीं है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, उनको डोमेस्टिक साइकिल में आहिस्ता आहिस्ता लाकर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए? ये काम भी तो पीसीबी का ही था ना। अचानक से बैठ के आप कैसे इसको दौरा ऑस्ट्रेलिया पे चलें भेज दें? दौरा ऑस्ट्रेलिया पे अगर जा रहा है एज अ टीम मेंबर तो ही इज सपोज्ड टू परफॉर्म व्हेन द टीम नीड्स हिम। या तो आप कह दें जी ये बस ये ऐसे ही जाएगा, ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, या आप ये देखेगा ऑब्जर्व कर क्या, या फिर उसको डोमेस्टिक में पूरा सीजन खिलाएं और उसके बाद उसको किसी दौरे पे भेजें इंटरनेशनल। ये पीसीबी को करना चाहिए था ना। बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि पहले अपनी लाइनें तो ड्रॉ कर लें। क्रिकेट बोर्ड अपनी लाइनें ड्रॉ कर ले कि भाई ये रूल है, ये रूल है, फिर इसको फॉलो करवाए। अभी तो कुछ भी नहीं है ना। अभी तो कोई रूल नहीं एक लड़के का, देखिए अब्दुल्ला, एक लड़के का ये हक है कि अगर वो थक चुका है, जहनी तौर पे वो नहीं तैयार या वो जहनी तौर पे नहीं चाहता, उसका राइट बनता है कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता। तो फिर वो कहीं ना खेले ना, वो अभी दिसंबर में ही बिग बैश क्यों खेलने जा रहा है फिर? बस अब यही तो बात है। तो कोई रूल नहीं बने हुए ना, आपने लाइनें नहीं ड्रॉ की हुई। चल लाइनें ड्रॉ हो जाए तो फिर खत्म हो जाए। रूल तो तब बनेंगे जब कुछ सिस्टम आएगा। सिस्टम अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो भी है बस ये एड हॉक है और हैपहैज़र्ड है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई।